जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का होस्ट डॉक्टर अवैस इस वक्त आप लोगों के लिए इंतहाई दिलचस्प केस लेकर आया हूँ। ये केस क्या था और रात के किस वक्त हमने इस जानवर को इमरजेंसी ट्रीट किया, इस जानवर को मसला क्या था और क्या हमने इसको ट्रीटमेंट दिया और इस ट्रीटमेंट के बाद में रिज़ल्ट्स क्या आए और फार्मर का इंटरव्यू हमने इस वीडियो में ज़िक्र किया है। ये सारे का सारा जो है मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को पंजनद वेट क्लिनिक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये केस हमारे पास इमरजेंसी तौर पर रिपोर्ट हुआ। इस फार्मर के बकौल जानवर को 2 दिन से पेशाब के अंदर खून आ रहा है और पेशाब का जो रंग है वो रेड है, कॉफ़ी कलर है, पेप्सी कलर है। ये बीमारी है क्या, इसके अंदर होता क्या है, ये सारे का सारा जो है मैं डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये फार्मर के बकौल इसका जानवर 2 दिन से ऑफ फीड है, खाना पीना बंद है, पेशाब के अंदर मुसलसल खून है और परेशान है। फार्मर ने हमसे रब्ता किया और रात को हमने 11 बजे के करीब इस केस को इमरजेंसी तौर पे ट्रीट किया। मैं इस वीडियो के अंदर आपसे सारी की सारी डिटेल शेयर करूँगा। ये केस जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट हुआ तो हमने इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स चेक की। म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो है वो येलो कलर के अंदर है। इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं माउथ के अंदर, ओरली हमने जब इसको चेक किया तो ये येलो हुई हुई है मेम्ब्रेन्स। और इसकी जो वल्वा को जब हमने चेक किया तो वल्वा भी जो येलो हुई हुई थी। ये इंडिकेट करता है कि इस जानवर के जिस्म के अंदर ब्लड की कमी हो गई है, ब्लड डेफिशिएंस हो गया है और ये इंतहाई इमरजेंसी केस है। ये बीमारी है क्या? इस जानवर की जब हमने हिस्ट्री ली तो फार्मर ने कहा कि ये जानवर अभी ताज़ा ब्याया हुआ है, अभी पार्चुरेट हुआ है और कुछ दिन से खाना पीना इसने छोड़ा हुआ है और पेशाब के अंदर मुसलसल खून आ रहा है। तो इस बीमारी में मैं आपको बता दूं, इस बीमारी को हम कहते हैं PPH, पोस्ट पार्चुरियंट हीमोग्लोबिन यूरिया। इसको प्री पार्चुरियंट हीमोग्लोबिन यूरिया भी कहते हैं, परपीरा हीमोग्लोबिन यूरिया भी इसी बीमारी को कहते हैं, फास्फोरस डेफिशिएंसी भी इसी बीमारी को कहा जाता है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स की। जो जानवर ज़्यादा दूध देते हैं, जिनमें फास्फोरस की कमी हो जाती है ज़्यादा दूध की वजह से, तो उनको फास्फोरस की डेफिशिएंसी होने की वजह से पेशाब के अंदर जो है वो खून आना शुरू हो जाता है। इस बीमारी के अंदर जो ब्लड में मौजूद RBCs होते हैं उनकी हेमोलाइसिस होना शुरू हो जाती है। हेमोलाइसिस ऑफ RBCs की वजह से हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से जानवर को अनेमिया हो जाता है और अनेमिया से जानवर जो है एक्सपायर भी हो जाता है अगर इस बीमारी को ट्रीट ना किया जाए। इस बीमारी में जानवर जो है रेड कलर का, कॉफ़ी कलर का या पेप्सी कलर का जो है वो यूरिन पेशाब करता है और बॉडी टेम्परेचर जो है 101 103 फ़ारेनहाइट रहता है। आप इस वीडियो के अंदर देखें कि इसका जो कलर है वो कॉफ़ी पेप्सी कलर है और जानवर की जो पल्स है वो स्पीड
स्पीडी रहती है, हाई रहती है पल्स, और जानवर की रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पेल हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, और जानवर पेंटिंग करता है, सांस में तेज़ी आती है, और जानवर के मुंह से हाइपर सेलिवेशन, थूक बार बार जो है वो ज़्यादा मिकदार में गिरता रहता है। इस जानवर के अगर हम इंसिडेंट्स की बात करें तो ये जानवर किस स्टेज के ऊपर और किन जानवरों में ये बीमारी होती है, तो वो जानवर जिनको पार्चुरेट किए हुए 2 से 6 हफ्ते हुए हों तो ये ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं एनिमल्स, जिनको पेशाब के अंदर खून आता है, और वो पोस्ट पार्चुरियंट हीमोग्लोबिनूरिया का शिकार होते हैं। एज जो है 7 ईयर्स 7 ईयर्स से प्लस वाले एनिमल्स को ये ज़्यादा इशू आता है, और जो जानवर 7 मंथ्स की प्रेगनेंसी से ज़्यादा हों तो उनको भी ये इशू आता है। और जो जानवर तीसरे से 7वें सूए के अंदर पार्चुरेशन में होते हैं तो ये भी ज़्यादा ससेप्टिबल्स होते हैं एनिमल्स के, इनको पोस्ट पार्चुरियन हीमोग्लोबिन रत मुतरा या पीपीएच जो है हो जाता है। इसकी असल में अगर वजूहात की बात की जाए कि ये फील्ड में जो है ये होता क्यों है, तो ज़्यादातर जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं या फॉडर के एक्सपेंस से बचने के लिए लोग जो है गोभी, बंद गोभी, या उनका जो है टांडा हो गया, या मस्टर्ड जो सरसों हो गई, ग्रीन सरसों, या शलजम वगैरह हो गई, और अक्सर लोग जो है प्याज की जो प्याज काटने के बाद जो रेजिड्यूज़ उसके पोंग बचती है वो खिलाते हैं, या शुगर बीट चुकंदर खिलाते हैं, या बरसीम्स या लूसन्स, ये सारे के सारे जो है इनके अंदर फास्फोरस जो है वो कम होती है। या जो लोग जो है घास को काश्त करते हैं उसके अंदर डीएपी वगैरह नहीं देते फास्फोरस, जिसकी वजह से फास्फोरस की कमी होती है और जानवर जो है पीपीएच की तरफ मूव करता है। या ये भी देखने में आता है कि जिन जानवरों के अंदर कॉपर डेफिशिएंसी होती है, तो कॉपर डेफिशिएंसी फास्फोरस के साथ साथ कॉपर डेफिशिएंसी भी होती है, तो वो भी रेड वाटर पीपीएच की तरफ मूव करते हैं। अगर हम इसको क्लिनिकली अगर हम फाइंड करते हैं, क्लिनिकल जो है हमें ये चीज़ें देखने को नज़र आती हैं। कॉफ़ी कलर का जो है रेड यूरिन होता है, पेप्सी कलर का, जानवर जो है एनोरेक्सिक हो जाता है, ऑफ फीड हो जाता है, परेशान रहता है, और कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ रहती है जानवर को, उसके जो पखाना है वो भी डार्क फीसिस आता है। डार्क फीसिस यानी कि गहरे रंग का जो पखाना आता है, और जानवर को अक्सर जॉन्डिस भी हो जाती है, जिसको आप यरकान टाइप कहते हैं, जानवर पीला पड़ जाता है, और जो अगर जानवर कोई प्रेग्नेंट है तो वो अबॉर्ट भी कर सकता है। इसी के साथ अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है बड़ा ही ईजी ट्रीटमेंट है इसका। पहली बात तो ये है कि इसको आपने बाकी बीमारियों से जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है, जैसे बेबेजियोसिस हो गया, या बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया हो गया। तो इसमें आप जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं कि इस जानवर को आया कि पीपीएच है, या बेबेजियोसिस है, या बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया है। तो अगर हम इन्हें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो जिस जानवर को फास्फोरस डेफिशिएंसी होती है ये मोस्टली जो है तकरीबन सर्दियों में होती है, और जानवर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल 101 से लेकर 103 तक रहता है, और ये सर्दियों में ज़्यादा होती है रेड वाटर पीपीएच पोस्ट पार्चुरियन हीमोग्लोबिन यूरिया। जबकि अगर बेबेजियोसिस की बात करें तो बेबेजियोसिस के अंदर जो है जानवर का जो टेम्परेचर जो है, इसमें पहले जानवर जो है बेबेजियोसिस के अंदर जो है जानवर का पहले टेम्परेचर जो है हाई होता है, और ऑफ फीड होना शुरू हो जाता है जानवर, टेम्परेचर 105 106 के ऊपर चला जाता है, और पेशाब के अंदर खून आता है। और ज़्यादातर बेबेजियोसिस जो है ये चिचड़ की वजह से होता है, जब गर्मियों के अंदर ज़्यादातर बेबेजियोसिस के केस देखने में आते हैं। जबकि बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया का अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करें तो बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया के अंदर जो है वो पखाने के अंदर भी जो है वो अक्सर ब्लड देखने को आता है, यूरिन के साथ साथ पखाने में भी ब्लड देखने को मिलता है, और जानवर को इंट्राइटिस भी हो जाती है, इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन्स भी हो जाता है। ये ज़रा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है पीपीएच, बेबेजियोसिस और बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया का। अब हम चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। इसका जो ट्रीटमेंट है, आपने सोडियम एसिड फास्फेट जो इनऑर्गेनिक फार्म के अंदर मिलता है, आपने 60 ग्राम नॉर्मल सलाइन के अंदर जो है मिक्स करके आपने आईवी करना है, सुबह करें और शाम को करें।
साथ में 50 ग्राम सोडियम एसिड फास्फेट जो है वो पानी में मिक्स करके 1 लीटर पानी में मिक्स करके सुबह शाम जो है इसे ओरली दें। इसके साथ एंटी फिब्रिनोलिटिक इंजेक्शंस जो है मिलते हैं, जैसे ट्रांजामीन है 500 mg 6 से 7 एम्प्यूल्स आप सुबह शाम लगा सकते हैं। साथ में इसको इम्यूनिटी बूस्टर जो है विटामिन सी देते हैं, ये फास्फोरस को बॉडी के अंदर यूटिलाइज़ करने में अहम किरदार अदा करता है। ये 10 टैबलेट्स जो है आप मॉर्निंग इवनिंग जो है ओरली से दे सकते हैं। और जो ज़्यादा हाई फटाल केसेस आपको लगते हैं कि भाई इस केस का बचना बहुत मुश्किल है, तो आप इन केसेस के अंदर जो है 5 से 6 लीटर जो है स्लाटर हाउस से ब्लड ले लें, या आप किसी जो उसकी फैमिली का जो मेंबर है उससे जो है आप 5-6 लीटर ब्लड जो है लेकर और इसको ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है आपका जानवर ठीक हो जाएगा। देखें कि इस वीडियो के अंदर जानवर का जो यूरिन है वो माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे हमने ट्रीटमेंट दिया अगले ही दिन बड़े ही मैजिक रिजल्ट्स हमारे सामने आए और जानवर का जो यूरिन है बिल्कुल रेड कलर से वो वाइट कलर हो गया है और बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह जानवर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का होस्ट डॉक्टर अवैस इस वक्त आप लोगों से मुखातिब हूँ। बड़ा इंतहाई दिलचस्प केस मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि इस जानवर को जो है PPH पोस्ट पार्चुरियन हीमोग्लोबिन यूरिया का ये केस था। जानते हैं कि हम इनके जो पशु मालिक हैं हमारे साथ मिस्टर रफ़ीक साहब जो है मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि भाई इनके जानवर को क्या हुआ था और अब आज हम इनके फॉलोअप के लिए आए हैं, तो इनसे पूछते हैं। जी रफ़ीक साहब। ये जानवर से 5 दिन पहले जरा ना बीमार थे, इसमें पेशाब सुनने होता है, अगर पेशाब काफ़ी दूरी बात पता नहीं पहले आता है कि कल की वजह से पेशाब, लेकिन हाई बीमारी ठीक है। उसके बाद जरा ना आसा कई डॉक्टर सदे इनको दिखाऊँ टीके शीके लाइन लगे तो मुतमईन नहीं थे, बीमारी का पहले नहीं थी। उसके बाद डॉक्टर साहब ना रब्ता किए डॉक्टर वैसे ना जलाल को वो तो आए रात दिन चेकअप किए नहीं, उन्हें बताया कि ये बीमारी है ठीक है, इनका इलाज मुआवजा किए इंशाल्लाह जरा 12 घंटे बाद काफ़ी फर्क पाएंगे। हम जरा ना माशाल्लाह काफ़ी ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत खाना पीना नहीं तो हम आपके पास जो है वो रफ़ीक साहब किस टाइम आए? रात को आए थे तकरीबन 9-10 बजे। रोज़ा भी रखा, रोज़ा अफ्तार किया और फिर आपके बाद आए आपके पास जानवर को देखने के लिए। अच्छा, अब आपका जानवर ठीक है माशाल्लाह ठीक है, बस खाना पीना थोड़ा नंबर। अच्छा, इसका पेशाब ठीक आ रहा है? पेशाब ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आप मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है, ठीक है तो मुतमईन। जी ठीक है, चलिए बाकी अल्लाह खैर करे। ठीक ठीक है, शुक्रिया।